अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका भाई मोहम्मद आसिफ खान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित भाइयों को सभी को मेरा दिलो जान से सलाम। मैं सबसे पहले इंसान हूँ और मैं इंसानियत को अहमियत देता हूँ। मज़हब का भेदभाव दिल में नहीं रखता हूँ, क्योंकि हिंदू भी है तो मेरा भाई है, सिख भी है तो मेरा भाई है, दलित भी है तो मेरा भाई है। और चंद इंतशार पसंद लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में 125 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 25 करोड़ मुसलमान हैं बोलते। अरे जाहिलो, अगर पढ़ने नहीं आता, अगर अनपढ़ है तो एक बात दिमाग में रखो, कोई भी अच्छे जाके आपके साधु पंडित से या कोई साइंटिस्ट से या किसी से भी जान लो, क्योंकि 25 करोड़ मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान हैं पूरे 35 करोड़। चल एक बात को मैं मान लेता हूँ, 25 करोड़ मुसलमान हैं, 100 करोड़ हिंदू है। एक मैं भामटे का बयान सुना, उसका नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, जो धूलपेट में रहता। उन्हें कहा था, अगर मुसलमानों तुम 25 करोड़ है और हम 100 करोड़ है, अगर तुमको हिंदुस्तान में अगर रहना है तो हम उनसे डर के फट के रहना कहते। अरे वो अक्ल के दुश्मन, तू पहली बात तो तू जाहिल, तू गुड़म्बेबाज, तू स्टेटमेंट ना देता और हैबत में तेरे को नींद आती या नहीं आती नहीं मालूम मेरे को। जिस दिन भी स्टेटमेंट दिया उस दिन मैं सुना तेरे को, उस दिन जैसे अपने बाहर टहलते रहता, नींद नहीं आती बोल के। चल 100 करोड़ अगर हिंदुआ हैं, जिसमें से सिख भाया निकाल ले 100 करोड़ में से, दलित भाया निकाल ले उसमें से, हमारे क्रिश्चियन भाई निकाल ले उसमें से। अरे देखा गया तो तुम लोग 35 करोड़ की आबादी में भी नहीं आते, हमारे बरोबर नहीं आते। अगर 100 करोड़ में से 3 जनों को अगर डिवाइड करे, 25 करोड़ तो हमारे को बोल रहा, तो 100 करोड़ में से तुम लोग हमारी बरोबर भी नहीं आते। एक बात अच्छी तरीके से याद रख ले, और एक बात अच्छी से सुन ले, दिमाग में बिठा ले तू। और तेरे पास इंतशार पसंद जो लोग हैं वो 5% भी नहीं है। हम लोग 35 करोड़ है ना, 35 करोड़ में से 5% भी नहीं है, समझा। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित के भाइयों में जो लड़ाना चाह रहे ना, वो 5% भी नहीं है। ऐसा फूके तोड़ जाते, समझ रहा, ऐसा फूके तोड़ जाते। अच्छी तरीके से याद रख ले, अगर कभी भी बात करना है तो 125 करोड़ की बात न को कर, सुना, 125 करोड़ की बात न को कर। उसमें से हिंदू भाइयों को निकाल, वो सिख भाइयों को निकाल, दलित भाइयों को निकाल, सिख भाइयों को निकाल के देख कितने % होते तुम लोग। हम लोग तो 35 करोड़ है खाली ना इंडिया में। कहाँ है? इंडिया में। दूसरे मुल्कों में बहुत है, सुने, दूसरे अरब कंट्रियों में बहुत जने हैं। और बेटे एक बात याद रख ले, अरे वो पैकेट गुड़म्बा बेचने वाले साले, तुम लोग ये पैसे तुम लोगों को कौन देता है ये बता दे रहे, ये भाषा ना बोलने के। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा बोल के कौन बोलता बोल? आतंकवादियाँ हम लोग नहीं रे, तुम लोग हैं चंद इंतशार पसंद लोग जो भगवा का झंडा लेके जय श्री राम बोलते ना रे। राम का नाम बदनाम कर दे रहे हैं, राम के नाम पे खा जा रहे हैं। सुना,
राम भगवान के नाम का नाम बदनाम कर दे रहे तुम लोग। हाँ, हनुमान चालीसवां कर रखती है 3 तारीख के बाद मस्जिदों के पास। रखो रखो रे, हमको इनवाइट करो, हम लोग आते। अगर शरपने में आ गए ना, जैसा मस्जिद के लाउड स्पीकर निकल रहे ना, उस दिन फिर क्या होता वो देख लो तुम लोग। समझ रहा क्या होता देख। और वो चंद तुम लोगों के तरफ से हम लोगों में आपस में नाइत्तेफाकियाँ पैदा हो रही हैं हिंदू मुस्लिम में। तुम लोग 5% पूरा माहौल ख़राब कर दे रहे। और ये 5% जो है ना, ये जो हरकत कर रहे ना, वो तुम लोग एक बाप की औलाद होते रहे। तुम लोग एक बाप की औलाद होते। अरे कौन बोलता, कौन मज़हब को न कुछ बोलता रे? कौन बोलता तुम्हारे देवता देवी देवताओं को कुछ बोले? अरे तुम लोगों की जो भी त्यौहार आते, वो त्यौहार को हम लोग इज्जत देते रहे, इज्जत करते रहे। हमारे कई भाइयाँ भी है, हिंदू भाइयाँ, कई हमारे दोस्तां भी है। हिंदू भाइयों के पास हम भी जाते, हम भी इज्जत देते, इज्जत लेते। समझ रहा? अगर हनुमान चालीसवां अगर तुम लोग वहाँ पढ़ना चालू करे, और वो क्या है, वो ठाकरे बीकरे ठीकरी सुना, उसको भी बोल दे, और ये वीडियो को वायरल कर ज़्यादा से ज़्यादा। तुम लोग हनुमान चालीसवां अगर रखेंगे ना, यकीन मानो झूठ मानो, हिंदू भाई जो ईश्वर को मानते, जो राम को मानते, जो भगवान के भक्त है, सच्चे भक्त तुम लोग तो लुटेरे हैं भगवानों के नाम पे, मंदिर के नाम पे लूटने वाले। तो वो सच्चे भक्त जो है, जिसके पास दिल में भगवान का खौफ है, वो लोग ही रोकते। तो बेवकूफ़ी कर रहे हो, वो लोग ही रोकते, और वो लोग ही वो मार के हकालेंगे तुम लोगों को। देख लो, मार के हकालेंगे, याद रख लो आप लोग। हाँ, और दूसरी चीज़ अच्छी तरीके से ये भी याद रख ले, बात करें कि मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी। अरे हथियार किसका नहीं रे? रिवाल्वर किसका नहीं रे? बम ब्लास्टा कौन कौन करे रे? हाँ, कौन कौन करे? गना लेके सुने तुम लोग निकलते ना रे, तलवारा लेके तुम लोग निकलते। देख, खुदा की कुदरत है, समझा? खुदा की कुदरत है, इतनी ताकत है हमारे ईमान में। अगर हम जज्बात में आ जाएंगे ना, तो बहुत बुरा आलम हो जाएगा। क्षण भक्तों, क्षण है रे तुम लोग का, क्षण 5%, समझा? 5% है, याद रख लो। आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश न को करो, आपस में बैर ख़त्म करो। और हुकूमत कितने साल की हुकूमत है रे? कितने साल करते रे? एक बार खुदा की कुदरत अगर पलट गए ना बेटे, पहाड़ भी रेत बन जाता। ये तुम लोगों की जो हुकूमत है ना, तुम लोग हुकूमत पे नाच रही, सुने आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, गलत। देख बेटे, एक बात बोलता हूँ, मेरी बात अच्छी तरीके से सुने। देख, मैं इंसान हूँ, तू भी इंसान है। मेरे जिस्म में जो गोश्त है वो तेरे जिस्म में भी गोश्त है ना? मेरे जिस्म में खून है लाल कलर का, तेरे जिस्म में भी लाल खून है। तेरे को भी तेरी माँ पैदा करी, मेरे को भी मेरी माँ पैदा करी। तू वो ज़मीन पे चलता जो ज़मीन पे हम चलते हैं, तू वही आसमान के नीचे रहता जो आसमान के नीचे हम रहते, तू वही हवा सूंघ के जीता, वो हम भी वही हवा सूंघ के जीते, तू वही बारिश में भीगता, हम भी वही बारिश में भीगते। ये चीज़ों को अलग कर सकता बोल? अरे वो नामर्दो, हिजड़ो, जो हमको लड़ाने वालों, तुम लोग एक माँ के एक बाप के नहीं हैं, याद रख लो अच्छी तरीके से। एक माँ के एक बाप के नहीं हैं, समझा? कभी भी नाइत्तेफाकी मत पैदा करो। चंद पैसों के लिए आपस में मत लड़ाओ हिंदू मुस्लिम को।
और कभी भी एक बात अच्छी तरीके से याद रख लो, एक बात अच्छी तरीके से याद रख लो, मुसलमान पीठ बता के भागने वाला नहीं है, ये याद रख लो। क्यों? मुसलमान हुंगा बट्टेबाज, मुसलमान हुंगा गाली गलौज देने वाला, लेकिन मुसलमान के पास ईमान बहुत मजबूत है, ईमान बहुत मजबूत है, ईमान की ताकत बहुत है। अच्छी तरीके से याद रख लो। सुनिए, एक मियाँ भाई कितने पे भारी है मालूम है ना? हाँ, जब जान पे बला आई ना तो आँखों की पट्टी बन लेते, याद रख लो, समझे? हमारे में इंसानियत है, हम कभी किसी इंसान का खून नहीं बहाते, क्योंकि हम मरने के बाद हमको पूछ होती ऊपर वाले से। सारी मखलूक को पैदा करने वाला, सारी कायनात को पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन है। अगर हम चिमटी को भी मारेंगे तो उसका जवाब हमको ऊपर वाले को देना है। अच्छी तरीके से याद रख लो। लेकिन अल्लाह ताला एक बात फरमाया है, ये याद रख लो, जब तक कोई हमारे घर पर आएगा नहीं, हमसे ज़्यादती करेगा नहीं, हमको मजबूर करेगा नहीं, जब तक खामोश। जब हमारे घर घुस के आएगा ना, तो जब अल्लाह भी हमारे साथ रहता है, याद रख लो, समझे? और तू वो रात चंद लोगों के साथ मिलकर तू ये बयान दे रहा है, ये चंद लोगों के साथ, सुन ले मेरी बात को, चंद लोगों के साथ। हर किसी को जान प्यारी है। सुना, अगर तू 100 जनों के साथ ठहर के 100 जनों बात कराना, जिसमें से 70-80 जने भाग जाते, याद रख ले तू, क्योंकि वो तो जान प्यारी है, उनकी बीवी बच्चे है, उनकी औलाद है, उनके माँ बाप है, उनके भाई बहन है, सब है। भाई मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, क्योंकि मैं 125 करोड़ का हिसाब बताने वाला था जो हिंदुस्तान में आबादी थी। वो आबादी का मकसद ये है, 35 करोड़ मुसलमान हैं, और जो 35 करोड़ मुसलमान में से 90 करोड़ जो आबादी है, 90 करोड़ में से डिवाइड करो हिंदुओं को, सिख भाइयों को, दलित भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, समझे मेरे भाई? और ये बेवकूफ़ा समझ रहे हैं पूरे हम है, नहीं है भैया, याद रख लो। और इसमें से 5% ये इंतशार पसंद करने, इंतशार फैलाने वाले ये हराम की नस्ल की औलादा हैं। शुक्रिया, खुदाफिज, नमस्ते। ये मैं किसी को दिल दुखाने के वास्ते नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत में 125 करोड़ आबादी के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। और जो लोग कुत्ता भूखे सा भूख रहे, भूखने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जब मैदान में उतरेंगे ना, मैदान में उतरेंगे, जब 2-2 हाथ हो जाएंगे, जब मालूम हो जाएगा, याद रख लो, समझ रहे हैं? खुदाफिज, जय हिंद।